भारत माता की जय। अब मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि जब पाकिस्तान बना था तो हम वहाँ पाकिस्तान में रहते थे। तो मुसलमानों ने कहा कि हम तो जब भी हमला होएगा तो हम पहले डॉक्टर साहब के घर जाएंगे। हमारे फादर डॉक्टर थे और हमारे पास पैसा सोना, लड़के, हम तीनों बहनें जवान थी, इसलिए वहाँ से माल भी मिलेगा और लड़कियाँ भी मिलेगी। तो इसलिए हमने क्या सोचा, हमारे पापा के पास पिस्टल थी, डॉक्टर थे, सब कुछ था, लेकिन और कुछ नहीं था। उन्होंने रातों रात ही सामान बांधा ज़रूरत का, बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ के ना वहाँ से किसी को बिना बताए तो गाड़ी में बैठ गए। और मेरे ससुराल वहाँ थे रावलपिंडी में। रावलपिंडी में हम रुके और उनको कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो, ये पाकिस्तान बन जाएगा तो तुम लोगों से सब कुछ खिंच जाएगा, इसलिए आप अभी से हमारे साथ चलो। उन्होंने कहा हमारा तो यहाँ दुकानें हैं, मकान है, रावलपिंडी में हमारा बिजनेस है, आप अपनी बच्चों को लेके जाओ, वो नाजक पली हुई हैं, लेकिन हम तो जब हमला करेंगे ना तो हम गुरुद्वारे जाके बैठ जाएंगे और जब हमला खत्म होएगा तो हम वापस आ जाएंगे अपने घर। सब कुछ हम तो छोड़ छाड़ के कहाँ भिखमंगे होके कहाँ जाए हम। ठीक है, हम लोग तो आ गए, ठीक ठाक पहुंच गए। और बाद में क्या हुआ, रावलपिंडी में आग लगा दी चारों तरफ, और मेरे ससुराल वाले क्या और घर वाले क्या और आस पड़ोस वाले भी क्या, सब कुछ उनको मिलिट्री के आए ट्रक, और मिलिट्री के ट्रकों में घसीट के जैसे भेड़ बकरियां डालते हैं ना, ऐसे उनको डाल दिया और जाके कहाँ पटका, कैंपों में। और कैंपों में छोटे छोटे बच्चे, मेरे नंद के गोदी में बच्चे थी, जिठानी की गोदी में बच्ची थी, वो बेचारी रास्ते में उनको मर गए। दूध नहीं मिला, खाना नहीं मिला, और ऊपर से पैकेट देखते रहे, ऊपर से पैकेट देखते रहे, भाई कुछ आएगा तो हम खाएंगे, कुछ आएगा तो खाएंगे। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी सास सियानी थी, उससे निकलते समय पूरे घर में 1300 रुपए मिले, 1300। तो वो उसने ना अपने जेब में डाल दिए, भाई रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी तो हम काम में ले लेंगे। बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ के, बर्तन बिस्तर कपड़े सब कुछ छोड़, और 6 महीने वहाँ कैंपों में रहे, टिक्के खाते रहे। कभी अनाज मिल रहा है, कभी रोटियां मिल रही हैं, जैसे आप देखते हैं। तो वो ऐसे परेशान हो के 6 महीने बाद हमारे पास आ गया जिंदा, और हम जयपुर में सेटल थे तो हमारे पास रह गए थे। हम लोगों ने अपने आप को कैसे संभाला कि थोड़ा थोड़ा सामान लेके थड़ियों पे बैठ कर, तो पापा डॉक्टर थे, उनको एक हवेली में मिल गई, सर्विस मिल गई, उनको 300 रुपये मिले। 300 रुपये में वो हमारे को पालते रहे, 300 रुपये में। ये हमारा काम है। और अब तो मैं ये कहती हूँ कि हमारी इस उम्र में हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे, हम कहीं जाने लायक है ही नहीं अब। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हमारा इंडिया, हमारे से मत लो और हमारे मोदी जी को रखो, और वोट मोदी जी को भी दो। मैं तो कैसे भी हूँ मोदी जी की दासी हूँ और उनको ही प्यार करती हूँ। भगवान करे, हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ कि भगवान जी हमारे मोदी जैसे आदमी जो है हमेशा जिंदा रहे। धन्यवाद। ठीक।